साथियों नमस्कार। बहुत ही शानदार वैकेंसी होती है जिसका इंतजार आपको काफी दिनों से चल रहा है और उस वैकेंसी को लेकर के बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही प्रामाणिक जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, यानी कि वेरी क्लियर एंड वेरी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम आपको डिलीवर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि कब इसकी वैकेंसी आ सकती है और परीक्षा कैसे हो सकती है, सिलेबस में क्या बदलाव हो सकता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले आप ये समझें कि जिसका इंतजार आप काफी समय से कर रहे हैं, काफी अवेटिंग वैकेंसी है और काफी अच्छी है, उसमें क्या संभावनाएं लग रही है, नोटिफिकेशन कब तक आ रहा है, किस तथ्य के किस आधार पर हम बताएंगे वो देखेंगे। हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ की वैकेंसी जो पेंडिंग है उसके बारे में। मेरा नाम विनय त्रिपाठी है और मैं आपको लगातार यूपीपीएससी आरओ एआरओ हो, यूपीपीसीएस हो या इलाहाबाद का हाई कोर्ट आरओ एआरओ हो, इसके बारे में हम जानकारी आपको दे रहे हैं। आइए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जुडिकेचर जो है उसने एक टेंडर नोटिस इशू किया है और इस टेंडर नोटिस के बारे में हम आपको बताएं कि टेंडर नोटिस में क्या लिखा गया है, कैसे है। तो उसको जरा देखिए, एक कंप्लीट जो ऑफिशियल पीडीएफ है मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। ये ऑफिशियल पीडीएफ है आपके सामने इलाहाबाद हाई कोर्ट का। लिखा हुआ है टेंडर फॉर डॉक्यूमेंट फॉर इंगेजिंग एजेंसी फॉर कंडक्टिंग रिक्रूटमेंट इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट। तो जो हाई कोर्ट में रिक्रूटमेंट है, भर्तियां होनी है, उसके लिए एजेंसी फाइनल करने का टेंडर है। और ध्यान से देखेंगे तो टेंडर का जो डेट है वो 8/12/2025 को यह जारी किया गया है। और जो इसकी कॉस्ट वगैरह है इससे आपका कोई मतलब नहीं है, मतलब कितना पैसा आपके पास हो तो आप टेंडर ले लेंगे, इससे कोई मतलब नहीं, आप तो टेंडर लेने जा रहे हैं। अब आप ये ध्यान से समझना कि जब आप इसके इस पेज पर आ रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा कि टेंडर में डेट क्या दी गई है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऑफिशियल पीडीएफ है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के वेबसाइट से लिया गया है, इसीलिए बहुत ही निश्चिंत होकर के हम आपको सारी बातें बता रहे हैं और आप भी इसमें समझिएगा। देखिए, यदि आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो कहा जा रहा है आपसे, कहा यह जा रहा है कि भाई जो लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑफर्स है, यानी कि जो जो टेंडर होगा, जो आप लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यदि आप बीड कर रहे हैं मतलब बोली लगा रहे हैं तो आप एक बीडर कहलाएंगे, बोली लगाने वाले। तो आपका जो पत्र है उसको ग्रहण करने की जो अंतिम तिथि है वो 5/1/2026 शाम को 4 बजे तक। इसका मतलब है कि 5 जनवरी तक इसका एप्लीकेशन जाएगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि 5 जनवरी से पहले कोई नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है, क्योंकि पहले टेंडर फाइनल होगा, उसके बाद कॉस्ट वगैरह छोड़ देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ टेक्निकल बिड्स, जो टेक्निकल बिड्स इसकी ओपनिंग कब है, 6 तारीख को। यानी मोटे तौर पर हम कहें तो जनवरी की 6 तारीख को तो ये बोली लगेगी कि भाई कौन कितना पैसा दे करके टेंडर ले पाएगा। यानी कि पहला काम यह है कि पहले आपकी एजेंसी फाइनल होगी, ठीक है। तो एजेंसी जब फाइनल होगी तो जनवरी में एजेंसी फाइनल होगी। उसके बाद आप देखेंगे तो ये क्लियर होगा कि कितनी कितनी सीटों पर परीक्षा करानी है। फिर उसके बाद जाकर के नोटिफिकेशन आएगा और फिर परीक्षा होगी। तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आपका जो नोटिफिकेशन आएगा वो 15 मार्च के आसपास ही आना चाहिए, उससे पहले संभावनाएं लगभग नहीं के बराबर है, ठीक है। अब सवाल इस बात का है कि यदि नोटिफिकेशन मान लीजिए सर आता भी है 15 मार्च के आसपास या थोड़ा उससे पहले भी आ जाए, यदि बहुत बड़ी बात हो जाए तो आपकी तैयारी कितनी है। अब आप कई सालों से वेट कर रहे हैं, भाई 2019 में वैकेंसी आई थी, 21 में आई थी, उसके बाद तब से इंतजार चल रहा है कि वैकेंसी अभी आएगी आएगी आएगी, कब आएगी कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, चूंकि बहुत ही साधारण तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कई बार आप देखेंगे कट ऑफ बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे में जो अब आपके पास समय है, मान के चलिए कि यदि परीक्षा आपकी अप्रैल में हो जाए, लास्ट में या मई में हो जाए, इस स्थिति में तो आपको क्या करना है, 5 महीने 6 महीने बहुत सफिशिएंट टाइम होता है। एक तो टाइपिंग की स्पीड आप ध्यान से रखिए, दूसरा जीएस आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि जीएस ही ऐसा सब्जेक्ट होगा जो आपको स्कोर कराएगा। और कंप्लीट बाईलिंगुअल जो स्पेसिफिक डिमांड है सिलेबस की, उसके अकॉर्डिंग हमने अपने इस एप्लीकेशन पर, जीएस फोरम ऑफिशियल पर, बहुत सारे आपको फ्री मटेरियल भी दिए हुए हैं और बहुत सारा सिस्टमेटिक हमारा एक पेड कोर्स भी है जिसको आप लेकर के अपनी एएचसी की तैयारी को शुरू कर सकते हैं। काफी अच्छा कोर्स होता है, बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट्स और बहुत ही वैल्यू एडेड फैक्ट्स होते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। स्पेशली ये फोकस करूंगा कि बाईलिंगुअल होते हैं, कंप्लीटली बाईलिंगुअल होते हैं। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और एएचसी के बारे में यदि सोच रहे हैं तो बिना किसी परेशानी के जाइए और ये कोर्स आप देखिए एक बार, वहां पर डेमो वीडियो भी पड़ी होती हैं, आराम से बाईलिंगुअल कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है, इसे आप परचेज करिए। और डेली प्रैक्टिस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली प्रैक्टिस में रोज रात को 8 बजे
जो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी के एमसीक्यूज हैं उनके साथ सब्जेक्ट वाइज लेकर के चलते हैं और बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन होता है। तो आप सब्सक्राइब करिए और फिर उसका पार्ट बनिए, और वैकेंसी जब भी आए तो आपकी एक सीट सुनिश्चित हो, इसके लिए आपकी तैयारी बहुत ही सिस्टमेटिक और बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा, ये कंपटीशन का एग्जाम है, एकेडमिक नहीं है, पास नहीं होना है बल्कि मेरिट में आना है। इसके लिए अभी से लग जाइए, पूरी ताकत से लगिए, और हमसे जो मदद हो सकती है हम आपकी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।